अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। मैं भी जिस जगह पे हूँ ना, यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से ना कल भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो है ना मार्केट के एनालिसिस करेंगे। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी जो है ना वो एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं बूम थाउजेंड के। ठीक है, अगर मैं थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री आप लोगों को बताऊँ ना, थोड़ा-सा ये पिछले 1-2 दिन में जो है ना वो क्या हुआ है, अगर वो हम लोग चीज़ देखेंगे ना साथ, तो हमें फिर क्लियरली समझ आएगी कि आगे मार्केट का जो है ना वो क्या मूड है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ये देखें ज़रा। हुआ पता क्या है कि मार्केट के पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है? तो अभी ये आप लोगों को थोड़ा-सा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो रेंज बनी है, लेकिन बेसिकली हमारे पास से जो है ना वो ये रेजिस्टेंस थी। जो ट्रेडेबल पॉइंट था ना इसका, वो ये वाला था बेसिकली। ठीक है? लेकिन इसको हम सारे को इसलिए हम लोगों ने रेजिस्टेंस ज़ोन जो है ना वो बोला है, क्योंकि ये वो एरिया है कि इसके बिल्कुल स्टार्ट से ना मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना स्टार्ट कर दिया था, अगर हम लोग इतने एरिया की जो है ना वो बात करते हैं तो, ठीक है? तो वही बात जो हम लोग करते हैं कि जब ट्रेंड एक नीचे से चलता हुआ आ रहा है ना, तो पहले मार्केट को करना क्या होता है कि मार्केट ने सबसे पहले वहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है ना उनको इक्वल करना होता है। जब वो इक्वल होते हैं, तो ट्रेंड फिर चेंज होता है, ठीक है? अब चूँकि हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है? मार्केट जो है ना वो नीचे से ऊपर आ रही थी, यहाँ से आगे मार्केट को रिजेक्शन हुई, ठीक है? अब रिजेक्शन कुछ इस तरह से हुई कि मार्केट एक दफ़ा रिजेक्शन लेके नीचे आ गई। अब जो है ना वो हम लोग अगर हिस्ट्री में देख रहे थे ना, तो हमारे ज़हन में एक ही पॉइंट आ रहा था कि मार्केट सेम ऐसे ही गिरेगी जैसे यहाँ पे गिरी है, ठीक है? लेकिन ये हर दफ़ा ऐसे नहीं होता है कि अब देखें ना कि यहाँ से मार्केट ने जो है ना पहले रेंज बनाई फिर नीचे आई है। पॉसिबल है अब कि यहाँ पे भी मार्केट जो है ना वो रेंज बनाए और फिर जो है ना वो नीचे आए, ठीक है? अब यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, या तो मार्केट रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करती है, फिर इसको रेजिस्टेंस जो है ना सपोर्ट बना के मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर चली जाएगी। एक सिनेरियो तो हमारे पास ये है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि मार्केट जो है ना वो जो है ना रेजिस्टेंस के अंदर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करे, तो 1 वीक का, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ जाए, ठीक है? अगर हम लोग बात करें ना वीकली की, तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस ज़ोन है ऊपर। मार्केट जो है ना एक दफ़ा मार्केट ने रिजेक्शन ली है पिछले वीक, ठीक है? इस वीक भी हो सकता है मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे इसकी क्लोजिंग जो है ना वो दे दे, ठीक है? इससे हमें क्या होगा, हमें जो है ना वो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट की लॉन्ग टर्म मूव जो है ना वो क्या है, ठीक है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूव से जिस चीज़ का हमें फ़ायदा होता है ना इंट्राडे के अंदर, मैं आज आप लोगों को वो चीज़ बताने वाला हूँ। इस सारे जो है ना वो ये जो बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस हम लोग अभी कर रहे हैं ना, इसका मैं आप लोगों को कंक्लूजन बताऊँगा कि ये हमारे इंट्राडे के अंदर जो है ना बेसिकली कैसे जो है ना वो यूज़ होगा ये चीज़, ठीक है? तो अब आ जाते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर H4 की मैं बात करूँ ना, तो मार्केट जो है ना ये जो है ना मार्केट ने कल मूव दी है, बल्कि ये परसों की जो है ना वो मार्केट की मूव है। तो जब मार्केट यहाँ पे आई थी ना, ऊपर से नीचे आ रही थी, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी एक लॉन्ग ट्रेंड स्टार्ट होता है ना, तो आपने पढ़े अगर बड़ा टाइम फ्रेम है ना, जैसे ये डी देखें ये डी है, ठीक है? इसमें एक लंबा ट्रेंड अगर स्टार्ट होना है, आप लोगों ने वो ट्रेंड कितना नीचे आएगा, यानी कि मतलब उसकी टीपी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, कितना नीचे आएगा, ये चीजें डिसाइड करती हैं उससे छोटे टाइम फ्रेम। अब हम लोग फौरन से जो है ना वो H4 के अंदर आ गए। जैसे H4 के अंदर है ना, मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखें। मैंने ये देखा कि मार्केट ऊपर से नीचे तो आ रही है, लेकिन इसके सामने सबसे पहली जो है ना वो सपोर्ट कौन सी आएगी, जो इसके लिए ब्रेक करनी बहुत जरूरी है, वो ये वाली सपोर्ट थी, ठीक है? मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मुझे पता था कि मार्केट नीचे आ गई है, मार्केट उसी सूरत में मजीद नीचे कैरी ऑन करेगी अगर मार्केट इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दे, सपोर्ट को ब्रेक करे, उसको रेजिस्टेंस बना के नीचे आए, लेकिन मार्केट से वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई। जब मार्केट से वो सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई, तो मार्केट जो है ना यहाँ से अप गई, ठीक है? और साथ में ये हम लोगों ने टीएल लगाई हुई थी, यहाँ से जो है ना मार्केट काफी दफा जो है ना टीएल से रिजेक्शन लेके ऊपर गई है। अब मार्केट को सपोर्ट से रिजेक्शन हो गई, मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट जो है ना वो रिजेक्शन लेके ऊपर गई है ना, देखें। हो सकता है कि मार्केट से जो है ना वो मार्केट के अगर उसको 1000 ऑर्डर चाहिए थे ना, वो नहीं हुए। आप कह लें कि जो है ना 690 ऑर्डर जो है ना मार्केट ने यहाँ पे पिक किए, 310 ऑर्डर अभी कम थे। मार्केट यहाँ पे गई, उसने देखा कि भाई इतना मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है कि मैं ऊपर तक जा सकूं, तो मुझे क्या करना है, ऑर्डर फिर से लेने हैं। मार्केट फिर से नीचे आ गई। जब मार्केट नीचे आई है, जो चीजें जब पहली दफा मार्केट नीचे आई थी वो हमारे लिए वैलिड थी, अब जब दूसरी दफा आई है तो भी वैलिड है।
और ये कब तक वैलिड रहेंगी? जब तक मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे रेजिस्टेंस नहीं बना देती, ठीक है? अब मार्केट ने वही काम किया, फिर मार्केट जो है ना वो लंबी मूव लेके ऊपर निकल गई। अब दो चीजें हैं, बात ये है कि अब हम लोगों ने जो पीछे इतनी देर देर में जो है ना वो बहस की है, ये जो हमने चीज देखी है कि भाई जो B1 के अंदर हमें जो है ना वो ट्रेंड का पता नहीं चलता, या मतलब ट्रेंड का पता होने से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो क्या हमें जो है ना वो फायदा उसका मिलता है, इंट्राडे के अंदर जो है ना वो क्या फायदा जो है ना वो हमें बेसिकली मिलता है। अगर हमें बड़े ट्रेंड का नहीं पता होगा तो फिर किसी चीज का फायदा हमें नहीं मिलेगा। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ ना, कुछ 4 के अंदर ही देखिए, अब हमें पता है कि मार्केट जो है ना वो रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है। जब मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट मिनी, छोटा जिसको बोलते हैं मिनी, जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर है, ठीक है? बेसिकली उसका सेल ट्रेंड तो तभी होगा ना स्टार्ट, जब मार्केट जो है ना वो ये W1 की क्लोजिंग देगी। जब इसकी क्लोजिंग देगी ना तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई अब इसने सेल ही जाना है, क्योंकि एक कैंडल इसने लगा दी है, दूसरी कैंडल जो है ना ये लगाने वाला है, ठीक है? वीडियो थोड़ी-सी बोरिंग होगी, आप लोगों के लिए हो रही होगी, लेकिन ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि बड़ा ट जो ट्रेंड है ना, वो किस तरह छोटे ट्रेंड के अंदर जो है ना, वो अपना रोल जो है ना, वो प्ले करता है, ठीक है? जब ये चीज़ मेरे ज़हन में आ गई ना कि यार, किसी न किसी हद तक ट्रेंड जो है ना, वो सेल का है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर जो है ना, वो लॉन्ग मूव जो है ना, उससे परहेज़ कर रहा हूँ, ठीक है? एक बात। और दूसरी चीज़ जो है ना, मैं छोटे-छोटे जो आप लोग जिसको माइनर बोलते हैं, माइनर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट, मैं उस चीज़ से ग्रेज़ कर रहा हूँ, ठीक है? 2 चीज़ों से जो है ना जी इस टाइम मैं ग्रेज़ कर रहा हूँ। B1 के अंदर लॉन्ग रेंज के लिए मैं लंबी ट्रेड लगा के नहीं छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि 8-10 ऑर्डर फेंक दिए, उनको जो है ना 2 रातों के लिए कर लिया, नहीं। मैं टू द पॉइंट ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सेल ट्रेंड के अंदर है, ये किसी भी टाइम इस तरह जो है ना वो मज़ीद नीचे गिर सकती है, ठीक है? एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाऊँगा कि हमें छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मज़ीद किस तरह जो है ना वो सेल की इंडिकेशन हो रही है। अब आप लोग जो है ना वो देखें ज़रा। ये एरिया, ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग? ये वही ये बल्कि ये वही चीज़ है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बेसिकली वही एरिया है जो हम लोग अभी H4 के अंदर बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से बाय निकली है, ठीक है? अब M15 के अंदर फिर से आ जाए। यहाँ पे जो चीज़ है कि देखने वाली है ना वो ये है कि आप लोग स्पाइक जो है ना ये वाले इनकी लेंथ काउंट करें कैंडल्स की, ठीक है? आप लोगों ने कैंडल्स को जो है ना एक दफ़ा क्लियरली और गौर से देखना है। इस कैंडल्स को देखें आप लोग एक दफ़ा, ठीक है? कैंडल्स देख रहे हैं आप लोग? अब यही चीज़ मैं आप लोगों की यहाँ पे ले आऊँगा। वो देखें कि ये वाली कैंडल्स, ये वाली कैंडल्स, ये वाली कैंडल्स, ये वाली कैंडल्स, इन सारी कैंडल्स की जो है ना वो लेंथ क्या है, वो सेम है, ठीक है? यानी कि अगर आप लोग और हिस्ट्री के अंदर जाएंगे ना पीछे, मैं आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर पीछे लेके जाऊं, जहां पे इसने जो है ना वो बाय ट्रेंड स्टार्ट किया था, ठीक है? इसके अंदर आप लोगों को एक चीज जो है ना वो फर्क नजर आएगा, वो ये वाली कैंडल्स है, ये वाली कैंडल, ठीक है? अब ये वाली कैंडल जो है ना आप लोगों को यहाँ पे नजर नहीं आएगी। इतनी बड़ी क्यों कैंडल आप लोगों को इसके अंदर नजर नहीं आएगी? कैंडल्स बड़ी हैं इसके अंदर भी, ठीक है? लेकिन उतनी बड़ी कैंडल्स कोई आप लोगों को जो है ना वो नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आ रही है? क्योंकि अभी मार्केट जो है ना वो कौन से ट्रेंड के अंदर है? ना मार्केट बाय ट्रेंड में है और ना मार्केट सेल ट्रेंड में है। अभी मार्केट आप लोगों की रेंज के अंदर है, ठीक है? H4 के अंदर मार्केट जो है ना वो ये एक बेसिकली एक रेंज है, ठीक है? ये रेंज है, यानी कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइडवेज बना रही है, और साइडवेज के अंदर स्पाइक की लेंथ और होती है। जब आप लोगों का ट्रेंड अप का होता है तब आप लोगों की जो है ना वो स्पाइक की लेंथ और होती है। जब सेल ट्रेंड आएगा तब आप लोगों की लेंथ और होगी, ठीक है? ये मैं इतनी जो आप लोगों को स्टोरी सुनाई है ना, मैंने बेसिकली ये आप लोगों को ये बताने के लिए मैंने सुनाई है कि अभी आप लोग अगर B1 में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को अच्छे स्पाइक मिल रहे हैं, और उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि बाज़ारन हमें लग रहा है कि मार्केट का सेल ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। क्योंकि जब इसका सेल ट्रेंड स्टार्ट होगा ना, तो आप लोग खुद देखेंगे कि M15 और M5 के ऊपर स्पाइक की लेंथ जो है ना, वो 20 से 25 पिप आ जाएगी। अभी भी इसकी लेंथ जो है ना, वो 40 तक होगी। अगर मैं आप लोगों की इसकी कैंडल की बात करूँ ना, तो ये 902 से लेके 938, यानी कि कुछ 36 बन रही है। लेकिन जैसे ही सेल ट्रेंड आप लोगों का स्टार्ट होगा ना, इन कैंडल्स की जो लेंथ है ना वो खुद ब खुद ही कहाँ पे आ जाएगी, 20 से 25 तक आ जाएगी, ठीक है?
अब ये होता है तरीकाकार, आप लोग बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम के साथ जो है ना वो इंटीग्रेट करते हैं आप लोग। हमें ये अंदाजा होता है, अभी देखें, अभी ये चीज इंट्राडे में सबसे ज्यादा जो है ना फायदेमंद है। क्यों? मार्केट नीचे आ रही है, छोटी छोटी रेंज बना के, देखें ये उसने रेंज बनाई, ये जोन है, उसको टेस्ट किया, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और फिर ये मार्केट ने जो है ना इसको जो है ना जोन को फिर से टेस्ट किया, ऊपर चली गई, यहाँ पे आके रेंज बना दी, यहाँ पे आके रेंज बना दी। ये बेसिकली मार्केट रेंज आप लोगों की इसलिए बना रही है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अभी आप लोगों की रेंज के अंदर है। जैसे ही इसका सेल ट्रेंड स्टार्ट होगा ना, दो चीजें आप लोगों को मिलेंगी। एक, आप लोगों को रेंज छोटी छोटी मिलेंगी, ठीक है। ये कुछ जो है ना वो कुछ दिन पहले जो है ना स्टार्ट हुआ है, ये देखें जरा, ये सेल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना। सेल ट्रेंड के अंदर आप लोगों की देख लें कैंडल उठा के, ये लगी हुई है जी 919 से लेके 957, यानी कि कोई 30 पिप की जो है ना वो आप लोगों की जो है ना ये कैंडल लगी हुई है, ठीक है। बेसिकली वॉल्यूम कम हो जाता है ना, सेलर्स तभी नीचे लेके आएंगे ना जब जो है ना बायर्स आप लोगों के कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों का सेल ट्रेंड चला था H4 के अंदर, जब मार्केट ये आ रही थी, ये जो है ना सेल ट्रेंड होता है। इस चीज को हम लोग सेल ट्रेंड नहीं बोलेंगे, ये मार्केट आप लोगों की बेसिकली रेंज के अंदर है। बस आप लोगों ने सिर्फ ये फर्क करना होता है, जब आप लोग उठते हैं ना सबसे पहले, उठ के आप लोगों ने ये देखना होता है कि B1 बाय में है, B1 सेल में है और B1 रेंज में है, ठीक है। जब आप लोगों ने तीनों में से एक स्टेट डिसाइड कर ली है ना कि भाई ये रेंज में है, उस दिन आप लोग ट्रेड करेंगे और हिसाब से। उस दिन आप लोग किस तरह ट्रेड करेंगे, आप लोगों के ज़हन में होगा कि भाई आज जो स्पाइक लगेंगे ना वो मैक्सिमम 40 पिप तक जा सकता है। आज हम लोग जो है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी लिमिट नहीं लगाएंगे, लॉट छोटी लगाएंगे, पिप ज्यादा लेंगे, ठीक है। और जिस दिन आप लोगों का ट्रेंड होगा सेल का, ठीक है, जिस दिन सेल ट्रेंड होगा उस दिन आप लोग खुद देखेंगे कि भाई आज हमें एक अच्छा पॉइंट पकड़ना है और ट्रेड वहां पे बड़ी लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने जो है ना स्पाइक छोटा देना है, आज हमें ट्रेड बड़ी लगानी पड़ेगी। यहाँ हम इस पेयर को छोड़ देंगे, या फिर इस पे ट्रेड बड़ी लगाएंगे, लेकिन बड़ी ट्रेड लगाने के लिए हमें मार्केट का एक जगह पे स्टॉप होना, वहां पे रेंज बनाना, प्रॉपर बायर्स लेके आना, ये जरूरी है, ठीक है। जिस तरह मैंने ये किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मैंने ट्रेड नहीं ली, मार्केट फिर नीचे आई है, अब देखें ये रेंज बन गई ना, और इसके अंदर उसने वेज भी बना दिया। अब मैंने जो है ना इसके अंदर ट्रेड ली और फिर मुझे जो है ना वो फायदा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आज आप लोगों को ये सारी चीजें बताने का मकसद ये था कि जब भी आप लोग ट्रेड स्टार्ट करनी ना, आप लोगों ने पहले डिसाइड करना है कि ट्रेंड जो है ना वो कौन सा चल रहा है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन इसी चीज में होती है, ट्रेंड वो कह रहे हैं सर सेल ट्रेंड चल रहा है लेकिन स्पाइक लग रहा है। बेसिकली वो सेल ट्रेंड होता ही नहीं है, वो होता ही साइडवेज है, ठीक है। सेल ट्रेंड आप लोगों को बड़ा क्लियरली ये देखें, इसको बोलते हैं सेल ट्रेंड, ठीक है। H4 के अंदर ये सेल ट्रेंड चला है, और उसमें आप लोगों को अगर कोई बंदा यहाँ पे अटका होगा तो उसको अंदाजा होगा कि मार्केट तो स्पाइक देती नहीं है, ये आप लोगों की बेसिकली रेंज है। इसलिए आप लोगों को जो है ना वो धड़ाधड़ स्पाइक जो है ना वो कैच करने को मिल रहे हैं, जैसे ये सेल में कन्वर्ट होगा स्पाइक देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं अब ये करने वाला क्या है। अच्छा ये ना, अगर मैं H4 के अंदर बताऊं तो ये आप लोगों को पता है, ये जो है ना अभी रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसका वेट करूंगा ये वापस इसी टीएल पे आए, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है, एसएल के साथ जो है ना मैं एंट्री लूंगा। बाय ट्रेंड में होती तो मैं इसको जो है ना यहाँ पे बगैर एसएल के भी ले सकता था, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आके ऊपर जाते हुए जो है ना वो देखूंगा, ठीक है। अगर मार्केट इस चीज को ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है ना वो ये वाली अगेन जो है ना वो आप लोगों के पास रेजिस्टेंस एरिया जो है ना वो होगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है फिर ये नीचे वाला एरिया है, तो इस दौरान मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि जो हमें लग भी रहा है कमिंग डेज में जो है ना मार्केट ये B1 जो है ना सेल ट्रेंड स्टार्ट करेगा, अपने एक और स्पाइक जो है ना वो W1 के अंदर कंप्लीट करेगा, स्विंग जो है सॉरी। तो जो है ना अभी ये सेल ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट कर सकता है। तो अभी ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास मेजर। छोटे टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो अगर कोई बंदा रिस्क लेना चाहता है ना तो वो यहाँ पे रिस्क ले सकता है इस वाले एरिया में, ठीक है। लेकिन इस एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की यही प्रॉब्लम हो सकती है कि ये एरिया जो है ना वो बहुत छोटे टाइम के लिए जो है ना ट्रेड करने वाला है। यानी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है ना, मैं आप लोगों को आज एंट्री भी बताता हूँ कि आप लोगों ने एंट्री कैसे लेनी है। देखिए यहाँ पे इसको मार्क करें, 880 से लेके 882, ठीक है। अगर आप लोगों ने एसएल लगाना है ना इसका मजीद जो है ना मैक्सिमम जो है ना आप लोग 77 लगाएंगे, ये इसका एसएल बनेगा। 88 से लेके 82 के अंदर आप लोगों ने लिमिट लगानी है और 5 पिप नीचे जो है ना वेट करना है। अगर स्पाइक लग गया ठीक है, अगर नहीं लगा तो आप लोगों ने छोड़ देना है। हाल पता है ये काम किसी ने नहीं करना कि मार्केट नीचे आ गई है, सबसे पहले जो है ना वो यहाँ से पकड़ के एक लाइन लगाओ। अच्छा जी 10 पिप और नीचे जो है ना वेट कर लेते हैं, मार्केट जो है ना वो यहाँ
आएगी, ठीक है? ये वाली। मज़ीद 10 पिप नीचे करेंगे, नहीं आएगा स्पाइक, फिर उससे पिछले वाले स्विंग पे आ जाएँगे, फिर ऐसे लाइन लगाएँगे, इससे नीचे वो भी नहीं आएगी, ठीक है? करते-करते आप लोग इस जगह पे आ जाएँगे और अकाउंट वॉश हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ़ इन गलतियों की वजह से मैं आप लोगों को छोटी ट्रेड्स नहीं बताता हूँ, मैं हमेशा वो ट्रेड बताता हूँ जहाँ ये लोग गलती कर भी लें ना, तो इनको इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, मार्केट जो है ना कम से कम वहाँ से इतना तो उठ जाए कि इन इन लोगों की जो ट्रेड्स लगी हुई है ना वो रिकवर हो जाए, इनको पता लग जाए कि ये ट्रेड एरिया जो है ना वो गलत था, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को छोटी ट्रेड जो है ना वो नहीं बताता हूँ। अभी अगर किसी ने ये ट्रेड करनी है तो ये एसएल लगा के करनी है। अगर ये मार्केट ब्रेक कर गई तो फिर हम लोग इसका वेट करेंगे M30 के अंदर H4 के अंदर जो मैंने लाइन लगाई है इस टीएल का, ठीक है? अब चलते हैं जी नेक्स्ट पेयर क्रैश सोजन की तरफ। क्रैश सोजन की अगर मैं H1 में बात करूँ ना तो क्रैश सोजन इस टाइम जो है ना एक रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया। ये बेसिकली इसका जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया भी आप लोग ये देख लें, मैंने छोटा इसलिए किया चार्ट ताकि आप लोग देख लें कि मार्केट नीचे आई थी, ये रेंज बनाई थी, ठीक है? अब ये वाला जो एरिया है ना मार्केट का ये एज अ रेजिस्टेंस जो है ना अभी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? ये सपोर्ट थी लेकिन सपोर्ट पे काम रेजिस्टेंस हो गई थी। अब अगर इसकी मैं बात करूँ ना तो मार्केट जो है ना वो एक दफा इस रेजिस्टेंस से जो है ना वो रिएक्ट होकर नीचे आ गई है, ठीक है? यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ गई है। तो अभी ये वाला एरिया जो है ना ये सारे का सारा वैलिड है। आप यहाँ से इसको मार्क करें, आपका ये वाला जो एरिया ना ये भी वैलिड है, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है ना अब इस एरिया को हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग ये देखें ना कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, आप लोगों की एक डाइवर्जेंस बना दी है, ठीक है? अभी ऊपर प्रॉपर टच नहीं हुआ लेकिन नीचे इंडिकेटर पे मार्केट ने जो है ना वो प्रॉपर आप लोगों का टच किया है तीसरा और फिर मार्केट जो है ना वो वहां से नीचे आई है, ठीक है? तो ये आप लोगों की मार्केट जो है ना ये बेसिकली रेजिस्ट यहाँ पे आके मार्केट ने एक एविडेंस दिया आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डाइवर्जेंस के साथ कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो नीचे आएगी। अब आप लोगों ने अभी भी यही करना है। देखें अब अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आती है ना तो यहाँ पे आप लोगों ने आगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एविडेंस देखना है। यहाँ तो मार्केट इसी को आगे जो है ना वो फर्दर वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगी या चैनल के अंदर कन्वर्ट कर देगी, ठीक है? जैसे इस तरह इसके स्विंग जो है ना मार्केट कंप्लीट करेगी। एक तो सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे ये होगा, ठीक है? तरह मार्केट जो है ना यहाँ पे एक जो है ना वेज बना सकती है या चैनल बना सकती है, ठीक है? तो बड़े टाइम फ्रेम की जो एंट्री है ये वाली इसके अंदर जो हमें कंफर्मेशन देनी है ना वो M15 ने देनी है। जैसे ये कंफर्मेशन देगा ना ये अपने स्विंग पूरे करेगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यार ये जो एरिया ना हमारे लिए ये स्टिल वैलिड है, ठीक है? तो जब हम फिर इस टाइम फ्रेम में आके एंट्री लेंगे ना एक तो ये है कि इस अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ ना यहाँ से एक तो ये है कि ये मेरी एंट्री जो है ना वो ट्रेड जो है ना बिल्कुल इस जो है ना एरिया के पास जाके लगेंगे, ठीक है? बिल्कुल यहाँ से जो है ना वो पास जाके लगेंगे, ठीक है? और दूसरा जो है ना अगर मेरा फिर मार्केट इस एरिया को ब्रेक भी करती है ना तो ये देखें कि यहाँ जो है ना वो एरिया बन रहा है आपका करीब कोई 54, ठीक है? और जो इस आप लोगों के इसकी रेंज जो है ना वो बेसिकली 61 है यानी कि इसके ऊपर मैक्सिमम जो है ना वो 10 पिप का आप लोगों का जो है ना वो एसएल होगा। जो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जोन जो बनते हैं ना वो बड़े होते हैं, ठीक है? उनको ट्रेड करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि उनके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में या डाइवर्जेंस बने या वेज बने या चैनल बने या कोई भी ऐसी चीज बने जो हमें जो है ना वो इंडिकेशन दे कि अब मार्केट नीचे जा सकती है यानी कि कोई जो है ना जिसको बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न जो है ना वो कोई ना कोई बने, ठीक है? तो अभी ये जो है ना हमारे लिए वैलिड अभी जो है ना जैसे ये ऊपर आएगा इस एरिया में आके इसको ट्रेड करेंगे आज C1 भी जो है ना हमें यहाँ से अच्छी एंट्री देगा, ठीक है? लेकिन अगर ये ब्रेक कर गया अगर ये ब्रेक करके फिर आप लोगों ने इसको छोड़ देना, ठीक है? H4 के अंदर देखें जरा एग्जैक्ट इसके ऊपर जो है ना वो टीएल है, ठीक है? इस टीएल को फॉलो करते हुए मार्केट इसके नीचे है। तो जैसे मार्केट वो 60 वाला एरिया क्रॉस करेगी ना तो मार्केट इस टीएल से ऊपर आ जाएगी। तो फिर ये जो है ना यहाँ से बाय निकलेगा। फिर आप लोगों ने कम से कम जो है ना 62.27 तक इसका जो है ना वो वेट करना है या उसके बाद जो है ना रास्ते में ये वाली जो है ना वो एक आप लोगों के पास है रेजिस्टेंस आएगी। अगर मार्केट यहाँ पे आके स्टॉप करेगी कोई रिजेक्शन दिखाएगी तो इस पॉइंट को वैलिड मानेंगे, अदरवाइज हम लोग इस एरिया में इसको फिर नीचे आता हुआ देखेंगे, ठीक है? बूम 500 का हम लोगों ने जो है ना वो क्लियरली जो है ना वो इसका जो है ना वो पोस्टमार्टम किया हुआ है। ये देखें जरा, मैं और इसको छोटा करूं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई थी, ठीक है?
और ये वाला जो है ना वो आप लोगों का बेसिकली रेजिस्टेंस एरिया था जो कि अब सपोर्ट बन गया हुआ है, ठीक है। अब मार्केट ने एक टच लिया, सेकंड, ये स्विंग बनाया मार्केट ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सारे स्विंग्स के अंदर बेसिकली मार्केट ने जो है ना वो ऑर्डर्स जो है ना वो अपने इकट्ठे किए हैं, ठीक है। जितने मार्केट को ऑर्डर्स चाहिए थे ना ऊपर जाने के लिए वो उसने यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं। अब आप लोगों को अगर याद हो मेरी पिछली वीडियो में आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये वापस बार बार इस जोन के अंदर इसलिए आ रही है कि इसको यहाँ से एक हैवी बाय वाली जो है ना वो मूव चाहिए, यानी कि एक ऐसी मूव चाहिए जिसके अंदर बायर्स का काफी ज्यादा इतना वॉल्यूम हो कि मार्केट जो है ना फिर यहाँ से हैवीली जो है ना वो ऊपर निकले और फिर जो है ना को ऊपर 400-500 पे जाके फिर ही मार्केट ब्रेक लगाए इस एरिया में, ठीक है। तो अभी इसका ट्रेंड जो है ना वो बाय का स्टार्ट हो गया है। तो इससे इस एरिया से जो है ना ये बाहर भी निकल गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो है ना वो अच्छा अभी देखें, जिस तरह हम लोगों ने बी वन में इतना टाइम लगाया, अब जो है ना सी वन के बी 500 के अंदर ना वो वाली पोजीशन है जिसमें जो है ना हम लोग वेट कर सकते हैं। जैसे देखें, हम लोग इन केस जो है ना मैं इसको जो है ना वो एज अ पोर्ट अभी जो है ना वो देखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंट्री जो है ना वो लेता हूँ इन केस मार्केट अगर इस एरिया को जो है ना वो फेल कर देती है, क्योंकि ये बाय ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है ना, पहले मैं इसकी लाइन लगाता हूँ, ये बिल्कुल पास ही आ गया, ठीक है। अब अगर बिल आप लोगों को पता है कि ये जो है ना बाय ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग रिस्क लेना चाहें, आप लोगों के पास इक्विटी बढ़ी है, तो आप लोग इस वाले एरिया तक जो है ना इसको मजीद 10 पिप जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके होल्ड करने की वजह पता क्या होती है, वजह ये होती है कि हमें पता है कि यार ये लॉन्ग जो है ना वो बाय के अंदर है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट जिस एरिया में आ रही है ना, तो मार्केट में देखे ना ये मल्टीपल जो है ना आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। अब इनमें से हम लोगों ने ये देखना ना वैलिड कौन सा, एक तो हम लोगों ने जो है ना वो वाला एरिया सेलेक्ट किया जहां पे जो है ना वो प्रॉपर एक आप लोगों के पास स्पोर्ट है, ठीक है। एक तो हम लोगों ने टीएल अभी सिलेक्ट की है, इस पे जो है ना वो काफी ज्यादा मार्केट ने स्पाइक दिया, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आती है इसका मतलब है मार्केट अभी रिट्रेस करने नीचे आ रही है, यानी कि उसका आप कह लेंगे पेट्रोल खत्म हो गया, वो फिल करवाने आ रही है। अब उसने ये देखना है कि मुझे नजदीक कौन सा एरिया पड़ता है जहां से मुझे इतने बायर्स मिल जाए कि मैं एक दफा फिर ऊपर की मूव दे दूं, ठीक है। यहाँ तो वो ये होगा, हो सकता है कि यहाँ पे आगे मार्केट ने ऑर्डर्स कलेक्ट किए 10-15 जो है ना वो कम पड़ गए, ठीक है। तो मार्केट ने जो है ना मार्केट ने सोचा यार 10 पॉइंट नीचे एक और छोटा सा एरिया मैं इसको भी साथ मिला लूंगी, इसके वाले ऑर्डर जो है ना वो भी मेरे अंदर आ जाएंगे, फिर जो है ना मैं यहाँ से मूव दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो जब आप लोगों का ट्रेंड आप लोगों के फेवर में होता है ना, उस केस में आप लोग 10-15 पे एक्स्ट्रा जो है ना वो रिस्क ले सकते हैं, वो लेना भी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप लोग ये कहते हैं ना कि यार हम लोगों ने ट्रेड ली, लेकिन जैसे वो ट्रेड हमारी एसएल हुआ ना मार्केट ऊपर चलेगी, वो बेसिकली काम होता है आप लोगों के किस, आप लोगों के जो ट्रेंड आप लोगों के फेवर में होता है उसमें ये काम होता है बेसिकली, ठीक है। इस वाले ट्रेंड में वो काम होगा कि जो आपने ट्रेड लगाई है उसमें बहुत दफा मार्केट 10-15 पे नीचे आ जाती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को पता होता है, सबको पता है इसने जाना ऊपर ही है, लेकिन मार्केट ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर जो है ना वो कलेक्ट कर रही होती है, ठीक है। उसको भी पता है यहाँ पे लोगों ने एंट्रियां लगा के ये थोड़ा सा नीचे एसएल करवाए हैं, लगाए हुए हैं, वो एसएल करके यहाँ पे और ऑर्डर लेके फिर ऊपर निकलती है मार्केट, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया वैलिड है, तो यार एरिया यही वैलिड है, ठीक है। और ये जो इस तरह की चीजें होती है ना कि मार्केट 10-15 पे नीचे आ गई, उसने स्पाइक दे दिए, ये कर लिए वो कर लिए, ये चीजें आप लोग सीख नहीं सकते हैं, ये चीजें आप लोगों को एक्सपीरियंस से आप लोग जो है ना वो गेन करेंगे। जैसे मुझे पता है क्योंकि मैंने तकरीबन पिछले 3 साल से मार्केट को देख रहा हूँ, मैंने इतने ज्यादा इसके ट्रेंड देख लिए हैं, मुझे पता है कि जब बाय ट्रेंड में मार्केट होती है बी 5 की, ये कितना का जो है ना वो फेक आउट दे सकती है, ये कितने का आपको तंग जो है ना वो कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के अंदर आती है किस चीज से, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं जी क्रैक 300 के ऊपर। आज वीडियो जो है ना थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, मैं लंबी भी इसलिए कर रहा हूँ कि कल वीडियो जो है ना वो नहीं बनी थी। अगर इसकी मैं भी बात करूँ ना, क्रैक 300 के ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, तो ये तकरीबन आज वही जो है ना कल का दिन हम लोगों ने मिस किया, परसों हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ पे जो है ना वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो मार्केट ने बेसिकली किया क्या है, देखिए वही चीजें बार बार जो है ना वो रिपीट हो रही हैं। अभी ये देखें, कल मार्केट जो है ना वो बाय जा रही थी ना ऊपर आप लोगों का, ठीक है, ये लॉन्ग जो है ना मार्केट बाय जा रही थी। अब ये हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस थी, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता था ना कि मार्केट इस एरिया में आए और अचानक यहाँ से जो है ना वो नीचे चली जाए, नहीं। मार्केट ने वही काम किया जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि मार्केट पहले यहाँ पे आई,
यहाँ पे आके वो स्टॉप किया उसने, ठीक है? एक रेंज बनाई है। रेंज बनाने का मकसद क्या है कि भाई जिस जिस चीज़ का बैलेंस मतलब चीज़ें जो है ना इम्बैलेंस हैं, बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स का कम है। तो उसने पहले यहाँ पे आके बायर्स का प्रेशर डाउन किया, ठीक है? जब बायर्स का प्रेशर डाउन किया ना, तो इस जगह पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए थे, ठीक है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे सेलर्स होते हैं जो मार्केट को नीचे पुश करते हैं, ठीक है? सेलर्स बने हुए थे, जब मार्केट ने इस इनके प्रेशर को कम किया ना, तो फिर सेलर्स ने इनको धकेल के नीचे कर दिया, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है ना वो यही चीज़ मैं आप लोगों को बार-बार बताता हूँ कि जब एक ट्रेंड चलता है ना, तो वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर ट्रेंड चल रहा है, अब उसको एक जगह पे ख़त्म होके मार्केट को रेंज में आने दें, फिर जब मार्केट गिरेगी ना, वो आप लोगों की फ़ेवर में होगी, ठीक है? अगर अभी इसकी बात करूँ ना मैं तो मार्केट जो है ना, ये देखें ज़रा, अब मार्केट वापस क्या किया है, मार्केट ने ऊपर से नीचे आई है, ठीक है? अब मार्केट जो है ना वो बेसिकली ये वाली जो उससे बड़ा टाइम फ्रेम वो M30 था, ठीक है? उसके अंदर ट्रेंड ट्रेंड जो है ना वो सेल आया, ठीक है? अब मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई। हमें तो यहाँ पे यही लग रहा है ना कि भाई मार्केट नीचे ये रेंज बनाई है, अभी यहाँ से मजीद नीचे जाएगी, लेकिन जो इससे बड़ा टाइम फ्रेम है ना वो कुछ और कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मार्केट नीचे आई जरूर है, ठीक है? ये वाली, ठीक है? नीचे आई है, लेकिन मार्केट ने बेसिकली किया क्या है, मार्केट जो है ना वो ये वाला जो आपके पास एरिया ये सारे का सारा बाइंग जोन था, ठीक है? मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है, ये वाला जितना भी एरिया ना ये सारे का सारा बाइंग जोन था। अब इसने भी जो है ना वो सेम टू सेम वही वाला काम किया है। यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया था, रेंज बनाई है और फिर उस रेंज से नीचे आई है। यहाँ पे भी आके मार्केट ने सेम टू सेम वही काम किया। ये इतनी सेल्स की लंबी मूव थी, अचानक से मार्केट बाहर नहीं जा सकती थी। मार्केट ने यहाँ पे आके एक प्रॉपर रेंज बनाई है, ठीक है? अब यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स का प्रेशर कम किया है और बायर्स जो है ना वो मार्केट के अंदर फिर इनमें अब मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है, ठीक है? अब क्या हुआ है, अब हमारे पास जो है ना ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो ये सपोर्ट थी इस जो है ना वो साइडवेज के अंदर। फिर जो है ना ये आप लोगों के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है? अब जो है ना वो वापस फिर सपोर्ट बन के नीचे आई। अब मार्केट ने वापस इसी जो है ना आप लोगों की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर से जो है ना वो सपोर्ट बना दिया, ठीक है? कुछ इस तरह से भी जो है ना आप लोगों की पुरानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो एक्चुअली वर्क करती हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो है ना अभी देखें ये मिड था, अभी हमारे पास और कोई पॉइंट नहीं था। हमारे पास अगर कोई पॉइंट था ना कि यहाँ से मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये जो हिस्ट्री के अंदर जो है ना ये सपोर्ट चलती हुई आ रही है, हमारे पास यही जो है ना एक ऑप्शन बचता था कि ये हमारे पास जो है ना वो है। अभी मार्केट ने यहाँ पे और मजीद कोई जोन या आप कह लें कि मार्केट ने कोई यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाया जिससे नई सपोर्ट या रेजिस्टेंस अभी निकले, ठीक है? उसी को जो है ना अभी हम लोगों ने वैलिड माना है। तो अभी मार्केट जो है ना इसको टेस्ट करके ऊपर जा रही है, ठीक है? तो अब ये कितना ऊपर जाती है, तो वही एरिया तक जहां से मार्केट जो है ना वो रिजेक्शन लेके नीचे आई थी, ठीक है? अब मार्केट यहाँ तक जाएगी, जब मार्केट यहाँ तक आएगी ना तो इसके बीच में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां से मार्केट को सेलर्स मिले बेसिकली, ठीक है? देखें अब हम जो है ना हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई इतनी ज्यादा सेल्स की कैंडल लग रही है तो यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हैं। सेलर्स कभी भी इस तरह नहीं होते हैं, ठीक है? ये मार्केट को बेसिकली मोमेंटम मिला हुआ, उस मोमेंटम ने इसको धकेल के नीचे किया है। जो पॉइंट जहां से सेलर्स मार्केट को बेसिकली मिले हैं ना वो ये वाला है, आप लोगों के पास ये रेजिस्टेंस एरिया है जहां से आप लोगों को मिले हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग जो है ना इसकी बाय के ऊपर जाने का जो है ना मजीद वेट करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ ना, उसमें जो है ना आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना एज अ माइनर रेजिस्टेंस ले सकते हैं, इस पॉइंट को। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये इस पॉइंट को जो है ना आप लोग एज अ रेजिस्टेंस, ये आप लोगों की कौन सी रेजिस्टेंस होगी, ये आप लोगों की माइनर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है? अब देखे ना जो H1 है उसके अंदर जो टोटल जो है ना एक डे की 24 कैंडल जो है ना वो लगनी है, ठीक है? उसका जो है ना वो ट्रेंड हो भी सकता है कि जो है ना वो लॉन्ग ऊपर को जाए, ठीक है? लेकिन उसकी 1 घंटे की कैंडल के अंदर H4 जो है ना 15 की 4 कैंडल जो है ना वो बननी होती है, ठीक है? अगर H1 के अंदर एक भी कैंडल छोटी लग जाती है, छोटी कैंडल जो है ना वो बाइक लगती है, जैसे ये वाली कैंडल देखें, ये H1 की मैं आप लोगों को एक कैंडल दिखाता हूँ कोई भी, जैसे ये देखें पिछली कैंडल जो है ना ये छोटी लगी है ना, अभी इसने छोटा सा जो है ना वो एरिया जो है ना वो डिस्टेंस जो है ना वो तय किया है, ठीक है?
उस उतनी ही देर में H4 ने क्या किया है कि उसकी ये वाली आप कैंडल लगा रहे हैं, 1 2 3 4 ये कैंडल्स उसकी लगी हैं जिसमें 3 सेल की हैं और 1 बाय की है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को ये एज हो जाता है। तो बड़े टाइम फ्रेम की एक आप लोगों की अगेंस्ट कैंडल के अंदर भी अगर आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम की एक भी अच्छी कैंडल मिल जाती है ना, तो आप लोगों का टारगेट जो है ना वो अचीव हो सकता है। अब ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग रिस्क जो है ना वो ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई आप लोगों को एविडेंस देती है या कोई डोजी बना दे या हैमर बना दे, ठीक है। तो जब मार्केट आप लोगों को एविडेंस देगी ना तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। वो एंट्री जो है ना वो ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन वो इतना जो है ना 30-40 पिप्स हमें दे देगी जिससे हमारा टारगेट जो है ना वो अचीव हो सकता है, यानी कि पूरा हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टीएल की बात करूँ ना, तो यहाँ से मार्केट ने जो है ना, ये टीएल की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जो है ना इस टीएल से ऊपर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस सिनेरियो जो है ना हमारे पास ये बनेगा कि अगर मार्केट इस टीएल को जो है ना वो ब्रेक कर देती है अभी, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक करके इस टीएल को रीटेस्ट करती है ना, तो फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से इसको नीचे आते हुए जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। क्यों? H4 के अंदर अगर आप लोग देखें ना, तो ये सारे का सारा जो है ना वो बाइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट को पुश मिला है, हो सकता है मार्केट को भी इतना पुश ना मिला होगा, उसके पास इतने ऑर्डर्स हो ही ना कि वो यहाँ तक आए, ठीक है। तो वो वापस यहाँ तक आ सकती है अपने ऑर्डर्स लेने। तो वो ऑर्डर लेने आएगी, हम उसका जो है ना वो फायदा उठा लेंगे। टीएल हम लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रॉ कर लिए, जैसे मार्केट टीएल को ब्रेक करेगी, जो है ना एविडेंस देगी, हम इसको जो है ना वो सेल कर देंगे। मार्केट बेसिकली अपने इसी इसी एरिया तक आएगी, लेकिन उतनी देर में हम लोग इसका फायदा उठा लेंगे, ठीक है। वो आ जाते हैं जी लास्ट पे क्रैश 500 के ऊपर। क्रैश 500 के अंदर मार्केट जो है ना वो H4 की एक रेंज के अंदर जो है ना वो अटकी हुई है ये काफी दिनों से, ठीक है। तो एक ये मार्केट के पास सपोर्ट है और ये मार्केट के पास जो है ना वो रेजिस्टेंस है। तो स्विंग जो है ना वो काफी सारे मार्केट के अंदर बन गए हैं, ठीक है। अब मार्केट जो है ना यहाँ मिड के अंदर जो है ना वो घूम रही है। अगर मैं देखें, जब मार्केट बाज दफा ऐसे होता है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बड़े स्विंग बना देना, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता ट्रेड करना। वो होता है पॉसिबल करने के लिए जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, यानी कि जिन्होंने यहाँ से बाय करना है और यहाँ से सेल करना है, ठीक है। उनके लिए तो ये पॉसिबल है। क्योंकि हम लोग इंट्राडे या मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक लगाने में 4 दिन लगाते हैं, इसका मतलब हम लोग एक ही दिन एंट्री लेंगे, बाकी 3 दिन मिस नहीं। हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी चीज का फायदा उठाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में आके, ठीक है। देखें, अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग देखें ना, तो आप मार्केट ने जो है ना वो किया क्या है कि एक तो ये जोन था, ठीक है। जब मार्केट ने रिजेक्शन दी ना, अब ये जोन की बजाय जो है ना ये आप लोगों के पास रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है। क्योंकि अभी इसका एक ही सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो टच हुआ है, अभी माइनर है, लेकिन अगर मार्केट एक और रिजेक्शन दे देगी फिर ये मेजर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इससे ऊपर जो एरिया है ना ये वाला, जिसके ऊपर अभी एरो है, ये आप लोगों के पास जो है ना वो ये ये भी एक आप लोगों के पास जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। लेकिन ये हिस्ट्री के अंदर भी है पीछे, तो इसलिए जो है ना वो ये मेजर है। अभी हम लोग मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट हमारी इस एरिया तक आए, अगर यहाँ से रिजेक्शन देगी तो यहाँ से स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट, सर आप लोग मेरी बातों पे गौर करें, सिर्फ स्पाइक कैच करेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि इसमें क्यों नहीं ट्रेंड पकड़ सकते, इसमें क्या वजह स्पाइक कैच करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और जो दूसरा है वो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर ये बड़ा वैलिड पॉइंट है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर आप रेंज क्यों नहीं पकड़ सकते? वो मैंने आप लोगों को बात बताई है कि मार्केट H4 के अंदर जो रेंज मार्केट ने बनाई है ना, बेसिकली मार्केट उसके मिड में है। अब ये मिड से किस टाइम ऊपर चली जाए, किस टाइम नीचे आ जाए, इसका कोई जो है ना पता नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, ये देखें मिड में नीचे आके ऊपर चली गई, फिर नीचे आके ऊपर गई है, फिर यहीं से जो है ना वो वापस आ गई है, ठीक है। अभी इसका जो स्विंग है ना वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए जो है ना ये मिड के अंदर है। हम लोग अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये बेसिकली सेल ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ना ये सेल में है, ना ये बाय में है, ये अभी रेंज के अंदर है, ठीक है। और रेंज इसकी बहुत बड़ी है, इसलिए जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अभी हम लोग जो है ना गनीमत यही समझेंगे कि जो हमें स्पाइक मिलता है उसको ले लेके साइड पे हो जाए, ठीक है। तो ये वाला एरिया बहुत जबरदस्त है, अगर मार्केट इसको फिल कर दे तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है ना। फिर जो है ना वो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो एंट्री लेंगे। एंट्री लेने का तरीका जो है ना वो वही है कि यहाँ पे आके मार्केट ये देखें, जैसे मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर बाय की कैंडल लगाई, फिर सेल आई है, एविडेंस दी है ना, यहाँ पे रुकी है ना कोई 3 घंटे। लेकिन अगर आप लोग ये समझेंगे कि भाई बाय की फुल कैंडल आ रही है, मैं यहाँ पे एंट्रियां लगा दूं और वो साथ ही जो है ना वो इन्वर्टेड हैमर हो जाए या नीचे जाके क्लोज हो जाए, ये गलती होती है। बाय की कैंडल आ रही है, उसकी क्लोजिंग देखें, उसको कितनी रिजेक्शन मिली है, अगली कैंडल कैसी बनी है, फिर वहां पे ट्रेड करें।
ठीक है? ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ट्रेड आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम पे ही करनी है। जब आप लोग इस जगह पे आएँगे ना, तो ये देखिए मैंने वही चीज़ है ना जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये वाली जो चीज़ें हैं, मार्केट ने इनके ऊपर बाकायदा एविडेंस दिए हुए हैं, ये देखिए। पहले से बायर्स आ रहा था, फुल कैंडल क्लोज़ हुई, साथ ही मार्केट ने एक सेल की कैंडल लगाई, फिर अगली बाय की लगाई, पिछली बाय की बड़ी थी, अगली छोटी। इसका मतलब है कि पहले बायर्स ज़्यादा थे, जैसे ही ये सेल की कैंडल लगी है, बायर्स का प्रेशर कम हो गया। अगली मार्केट ने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर लगाया। इस जिससे हमें ये पता चला कि भाई सेलर जो है ना अब मार्केट के अंदर इतने आ गए हैं कि उन्होंने बायर्स को धकेल के नीचे कर दिया। फिर हम लोगों ने एंट्री ली और मार्केट जो है ना वो नीचे आई है। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है स्पाइक कैच करने का, ठीक है? तो मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, कोई सजेशन है वो मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब